दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, यहां पर यूपी में फंसे हुए दूसरे राज्यों के लोगों को घर भेजेगी योगी सरकार और साथ में ही दूसरे राज्य से आने वाले मजदूरों को हर जिले में रखेगी सरकार। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के लोगों को बाहर से बुलाने से किया इनकार और साथ में ही मुख्यमंत्री बोले 3 मई से पहले लॉकडाउन में बिल्कुल नहीं मिलेगी छूट। खबरों में और भी है महत्वपूर्ण जानकारी, कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल ट्रू और ऑथेंटिक न्यूज मिलती है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर सफेद बना दो और साथ में उसके बराबर में घंटी है उसे भी दबा दो। उससे क्या होगा कि सरकार की तरफ से कोई भी घोषणा जो होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं अभी की कोरोना की क्या है स्थिति। अगर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर 28,380 लोगों में इस वायरस की पुष्टि हो गई है और अच्छी खबर यह है कि इसमें से 6,362 लोग सही होकर अपने घर पर चले गए, जबकि साथ में ही दुखद खबर ये निकल कर आ रही है कि 886 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत भी हो गई है। अगर पूरी दुनिया की बात करते हैं तो यहाँ पर 30 लाख लोगों 3 मिलियन लोगों में इसकी पुष्टि हो गई है और अच्छी खबर यह है कि 8,79,000 लोग सही होकर घर पर चले गए हैं। लेकिन दुखद खबर यह भी है कि 2,08,000 लोग इसकी चपेट में आकर मौत हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं और वो कोई दूसरे जिले के हैं तो वहां पर उनको भेजा जाएगा। अगर मान लेते हैं प्रयागराज के में कोई बच्चे हैं और वो किसी दूसरे जिले के हैं तो उनको अपने दूसरे जिले में भेजने का योगी सरकार जो है ना वो प्रबंध कर रही है। लेकिन साथ में ही योगी सरकार ने यह भी कहा है कि अगर वो दूसरे राज्य के हैं और वो राज्य उनको बुलाना चाह रहा है तो तब भी हमारी सरकार तैयार है। लॉकडाउन में बाहर फंसे यूपी के लोगों को मदद पहुंचाने में योगी सरकार तेजी से काम कर रही है। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के काम में जुटी सरकार अब प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं जो अपने घर जाना चाहते हैं उनकी मदद करेगी। यह जानकारी सोमवार को प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने दी है। उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 300 रोडवेज बसों में प्रयागराज में फंसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 9,000 छात्रों को उनके घर भेजने का फैसला लिया है और साथ में ही आवश्यक व्यवस्था करने के भी आदेश दिए हैं। इसमें यूपी में ही रहने वाले छात्र शामिल हैं। अगर अन्य राज्य के छात्र हैं तो उनका राज्य ले जाना अगर चाहता है तो उसे अनुमति दे दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि पहले चरण में सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और चित्रकूट के बच्चे अपने शहर जाएंगे। उसके बाद जो शहर के बच्चे बचे रह जाएंगे दूसरे चरण में फिर वो अपने जिले में चले जाएंगे। इसी के साथ यूपी सरकार दूसरे प्रदेश में फंसे मजदूरों को यूपी आने पर 15 दिन का मुफ्त राशन देने के लिए तैयार है और इसी के साथ 1,000 रुपए की आर्थिक मदद भी यूपी सरकार करने वाली है। आश्रय स्थलों में रहने वालों का वहीं पर पंजीकरण करने के बाद यह पैसा सीधे उनके खाते में जाएगा। गैर राज्यों में फंसे करीब 10 लाख मजदूरों को यूपी लाने और उन्हें क्वारंटीन करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ यूपी के प्रत्येक जिले में न्यूनतम 15,000 प्रवासी श्रमिकों के रखने की व्यवस्था होगी। पूर्वी यूपी के कुछ ऐसे जिले हैं जहां से काफी संख्या में लोग अन्य प्रदेश में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 15,000 की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाहरी राज्य से जो लोग उनके आएंगे वापस उनको रखने के लिए कुछ शर्तें सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि जब तक लॉकडाउन में संशोधन नहीं होगा दूसरे राज्य से बिहार के लोगों को बुलाना संभव नहीं है। साथ में ही सीएम नीतीश ने कहा है कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार का जो भी निर्णय होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने ये बातें कही कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों को बिना क्वारंटाइन किए गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसको लेकर पंचायती राज विभाग ने जिले को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ में ही विभाग ने कहा कि दूसरे राज्यों से बिहार आ रहे लोगों को हर हाल में समीप के क्वारंटाइन कैंप में ही रखवाने की व्यवस्था वहां की ग्राम पंचायत द्वारा कराई जाए। किसी भी परिस्थिति में क्वारंटाइन अवधि पूरा करने से पहले किसी को भी गांव में प्रवेश करने की अनुमति
नहीं दी जाए। विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी जिलों के पंचायत राज पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने जिले को जिम्मेदारी दी है कि ग्राम पंचायत स्तर पर यह सूचना पहुंचाए। इस कार्य में वहां के मुखिया को भी लगाया जाए। जिला ये सुनिश्चित करे कि दूसरे राज्य से आने वाले लोग बिना क्वारंटाइन किए बिना अपने घर में प्रवेश ना करें। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ये निर्देश पालन नहीं किए जाते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उसकी सूचना ग्राम पंचायत के द्वारा नजदीकी थाने में दी जाएगी। दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है पश्चिमी बंगाल और झारखंड से। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि वायरस का खतरा अभी बना हुआ है, लेकिन हमें अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी होगी। इस बैठक के बाद पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र एक तरफ लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने को कह रही है और दूसरी तरफ दुकानें खुलवाने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कई गाइडलाइन एक साथ जारी कर दी है और कोई भी स्पष्ट नहीं है। ममता ने कहा है कि राज्य सरकार यह नहीं समझ पा रही है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि लॉकडाउन में छूट का फैसला राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 3 मई तक झारखंड में दुकानें नहीं खोली जाएगी। पिछले कुछ दिनों में राज्य में संक्रमण के मामले बढ़े हैं और इसे देखते हुए सख्ती जरूरी है। हालांकि 20 अप्रैल को राज्य सरकार ने दुकानें खोलने की इजाजत दे दी थी। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद 3 मई के बाद लॉकडाउन और अन्य सेवाओं को लेकर उठ रहे सवालों पर विस्तार से जवाब दिया है। गहलोत ने कहा है कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए यूं तो सभी राज्य सरकारें केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार काम कर रही हैं और उनके निर्देशों का पालन कर रही है, लेकिन सभी राज्यों की भौगोलिक स्थिति अलग है। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति भी अलग है। ऐसे में राज्य सरकारें भी अपने यहाँ लॉकडाउन या कोरोना से जंग को लेकर केंद्र को अपना सुझाव दे सकती हैं। इसी तरह राजस्थान सरकार ने भी अपने सुझाव और रणनीति से पीएम मोदी को अवगत कराया। पीएम मोदी ने प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान किए गए नव विचारों की तारीफ भी की है। यहीं पर मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि लॉकडाउन 2 में कोरोना संक्रमण से मुक्त इलाकों के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है। हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़ दें तो दुकानें खोलने पर पाबंदी हटा दी गई है, लेकिन हॉटस्पॉट इलाकों पे दुकानों पर खोलने की पाबंदी रहेगी। शहर के बाहरी इलाकों में फैक्ट्रियां शुरू करने की छूट दी गई है। प्रवासी लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष परिवहन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि 3 मई के बाद प्रदेश में रेड, ग्रीन और येलो जोन के रूप में 3 स्तरीय व्यवस्था होगी। इस पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लिया जाएगा। प्रदेश में 3 मई के बाद की प्लानिंग पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण वाले हॉटस्पॉट इलाके में सर्वे स्क्रीनिंग का काम 3 मई के बाद भी जारी रहेगा। हालांकि अन्य इलाकों पर पॉलिसी अलग होगी। हालांकि प्रदेश भर में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली वासियों को संबोधित किया। कोरोना वायरस पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले रविवार को हमने लॉकडाउन जारी रखने पर चर्चा की थी। इसमें किसी तरह की रियायत नहीं दिए जाने का फैसला लिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली में भी जरूरत दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। मोहल्लों में या सोसाइटी में दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन यह छूट कंटेनमेंट जोन की दुकानों में लागू नहीं होगी। फिलहाल कोई भी मार्केट या मॉल नहीं खुलेंगे। तो दोस्तों ये थी अब तक की मुख्य खबरें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक भी अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें और साथ में ही अपने आस पड़ोस के गरीब लोगों का भी ध्यान रखें, क्योंकि उन लोगों की जिम्मेदारी भी हम पर ही है। कोई भी लोग भूखा नहीं सोना चाहिए और भूख की वजह से वो किसी भी प्रकार की दिक्कत में नहीं आना चाहिए। तो आज की वीडियो में यही। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।